आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। कैसे आप सब? आज हम न्यू बियर मांगो एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम हॉरर इंडिया डीप है। चलो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि यह सब 5 साल पहले शुरू हुआ था और फिर हमें बिल्डिंग दिखाई जाती है बहुत सारी। रात का समय था और फिर सीन चेंज होता है और हमें एक न्यूज़ रिपोर्टर दिखाई जाती है जो टीवी में बोल रही थी कि माइक लेके कि यह अरोरा लाइब्रेरी से सीधा CMTV का सीधा लाइव ब्रॉडकास्ट है। और फिर हमें बताया जाता है कि यह सब इंसानों की लालच से शुरू हुआ और फिर हमें वही न्यूज़ रिपोर्टर दिखाया जाता है। वो किसी का इंटरव्यू लेके बोलती है कि अगर आखिरकार अरोरा का प्रयोग सफल हो जाता तो क्या इससे ऊर्जा की उस कमी की समस्या का समाधान हो जाता जिसका सामना अभी हम कर रहे हैं। और जो न्यूज़ रिपोर्टर जिसका इंटरव्यू ले रही थी फिर वो बोलता है कि हमने जो प्रयोग पहले किया है उसने एक अन्य आयाम के संसार के अस्तित्व को सिद्ध कर दिया है। और फिर हमें बताया जाता है कि इंसान हमेशा कभी न कभी अपनी पहुंच से परे दुनिया में चला जाता रहा है। और फिर हमें वही न्यूज़ रिपोर्टर दिखाए जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमारी बार बार की रिसर्च के बाद हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि दुनिया में किसी भी जीवित प्राणी का अस्तित्व नहीं है, बल्कि यहाँ तो तेल और गैस के प्रचुर संसाधन मौजूद हैं। और बोलते हैं कि इस प्रयोग का उद्देश्य तेल और गैस के दोनों की सुविधा के लिए और उस दुनिया के बीच एक स्थिर मार्ग स्थापित करना है। और फिर वो सीन चेंज होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लोग उसे देख रहे होते हैं मतलब मेनली वो बोलते हैं कि मो अपने डैड से बोलता है कि डैड क्या आपको लगता है कि दूसरी दुनिया के आयाम तक जाने वाला रास्ता से हमारी अपनी दुनिया पर सचमुच कोई असर नहीं पड़ेगा? और फिर उसके डैड बोलते हैं कि मो के डैड कॉफ़ी पीते पीते बोलते हैं कि शायद नहीं करेगा, वरना वे शुरू में ही ऐसे नहीं करते। और फिर उसकी मॉम बोलती है कि मुझे अब भी याद है जिस साल मो का जन्म हुआ था उसी साल हाइड्रोन कलेक्शन का एक प्रयोग किया गया था। क्या उस प्रयोग के दौरान छोटे छोटे ब्लैक होल बनने की वजह से कई लोगों की जान नहीं चली गई थी? और फिर उसके डैड मतलब कि फिर वहाँ पर लिखा हुआ होता है एक ऐतिहासिक मतलब कि एक हिस्ट्रिकल मूवमेंट की कमिंग, मतलब एक हिस्ट्रिकल मूवमेंट आ रहा है। और फिर मौके डैड बोलते हैं कि हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना था, लेकिन ऐसा लगता है कि इस खबर को दबा दिया गया। और फिर वहाँ पर काउंटिंग चलने लग जाती है और वो बोलते हैं कि उम्मीद है कि यह वाला किसी भी तरह से गलत नहीं होगा। और फिर वो बोलते हैं कि मैं हमेशा ही सोचता रहता हूँ। और वहाँ पर ना मतलब कि 1 2 3 2 ऐसे वाली काउंटिंग चल रही थी। और फिर 1 बोलते ही बिजली चली जाती है, पूरा अंधेरा हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि यह कितना अच्छा होता अगर उन्हें दरवाज़ा खोलने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत ना पड़ती। और फिर मौके डैड बोलते हैं क्या हुआ, बिजली चली गई क्या? और फिर वो सब मतलब अंधेरा हो जाता है, ब्लू ब्लू सब हो जाता है और हमें चरचराहट की आवाज़ आती है। और फिर वो मुंह उठता है और फिर भी हमें झरझराहट की आवाज़ आ रही होती है। मुंह उठता है और खिड़की के बाहर देखने लग जाता है
और उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और फिर वो खिड़की के पास आ जाता है और मिरर पे हाथ रख देता है और वो उसके मम्मी पापा बहुत डर रहे थे। वो खिड़की के बाहर देखते हुए बोलता है, वह क्या है? और फिर वो उसे देखते देखते चौंकते चौंकते बोलता है, क्या? और फिर वो बोलता है, मतलब पूरा मतलब की बिल्डिंग बिल्डिंग थी ना, सारी बिगड़ चुकी थी। और फिर वो उसे देखते देखते बोलता है कि अभी क्या हो रहा है? और फिर सीन चेंज होता है उनके मॉम डैड पे। और फिर उसकी मॉम बोलती है, हनी। और फिर उसके डैड बोलते हैं, ठीक है, चिंता मत करो। और फिर उसके डैड मुँह से बोलते हैं, मुँह वहाँ से हट जाओ, मतलब वहाँ खड़े मत रहो। और फिर मोह के डैड जो होते हैं वो ना चौंक जाते हैं और फिर वो चिल्लाते हुए मतलब चिल्लाते नहीं हैं। खिड़की के बाहर से ना बहुत सारी रोशनी आ रही होती है और चरचराहट की आवाज़ भी आ रही होती है और फिर रोशनी आ रही होती है और मोह के डैड बोलते हैं, मोह हटो, मतलब मोमो। और फिर वो उसके पास जाते हैं और उसे ना धक्का मार देते हैं और वहाँ से हटा देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसको धक्का मार के उसके डैड ने उसको साइड कर दिया, रोशनी जो आ रही थी बाहर से। और फिर वो गिर जाता है ज़मीन पर और मतलब गिरने के बाद बोलता है, डैड। और फिर उसकी मॉम जो होती है वो डरी डरी थी और बोल रही थी, हनी। और फिर भी और वो वहाँ पर खड़े रहते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मतलब गिरा हुआ था ज़मीन पर। फिर वो बोलता है, खड़े हो जाओ। और फिर वो खड़े होके अपने हाथ पकड़ के बोलता है, डैड क्या आप ठीक हो? और फिर उसके डैड उस मतलब घबराए हुए थे और वो बोलता है उनके तरफ हाथ ले जाकर, डैड। और फिर क्रैश की आवाज़ आती है, कुलचाना मतलब क्रैश। और वो ना मतलब काला काला हो जाता है और फिर मतलब कि ना वो टूट जाता है, ऐसा ही शायद से कुछ। और फिर हमें उसके डैड जो होते हैं ना वो ना पूरे मतलब कि काँपने लग जाते हैं, सॉरी उसकी मॉम काँप रही होती है और वो नीले पड़ गए होते हैं। फिर उसके अंदर से जो उसके डैड होते हैं ना, उसके अंदर से कोई रोशनी नीली सी ना बाहर निकलती है और वो रूप ले लेती है कि मतलब कि कोई बॉडी जैसा ही बन जाता है उसका शेप। और वो खड़ी हो जाती सीधा उसकी बॉडी से निकल कर। और फिर उसकी डैड ज़मीन पर गिर जाते हैं और वो दोनों देखते रह जाते हैं। और वो जो शैडो होती है ना वो वहीं खड़ी थी। और फिर उसकी मॉम अपने सर दोनों हाथ से सर पकड़ के बोलती है, ओ। और फिर उसकी मॉम ना मतलब उसको देखकर उसके डैड जो घर गए थे, फिर उसकी आँख से ना आंसू निकल रहे थे और फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं। और फिर वो बहुत चिल्ला रही थी, मतलब कि बहुत सदमा लगा था उसे। और फिर वो जो मुँह होता है उस शैडो को देख रहा होता है, मतलब गौर से देख रहा होता है, क्या है ये चीज़ ऐसे ही। फिर वो डरते हुए बोलता है कि यह पहली बार था जब मैं मिला था भाई, मतलब कि ना वो ना बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो बोल रहा था यह पहली बार था जब मैं इन चीज़ों से मिला था। और गाइस मतलब ये जो चीज़ें हैं ना इनको होलोस कहते हैं, ठीक है, खोखलापन मतलब, ठीक है। तो फिर हमें मुंह को दिखाया जाता है, वो उसी जगह पर आया हुआ था। और हमें बताया जाता है कि 5 साल तक छिपे रहने के बाद आखिरकार मुझे इस शहर में वापस आना ही पड़ा।
मतलब कि ना वो इस शहर से चला गया था, फिर लौट के आया 5 साल बाद। ओके। फिर हमें हॉर्न्स की आवाज़ आती है और बोलता है कि 5 साल पहले इंसानों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, और बोलता है अरोरा प्रयोग में खोला गया चैनल आखिरकार 2 साल बाद बंद कर दिया गया। और फिर वहाँ पर ना वो जहाँ खड़ा था रेड लाइट थी। ओके। सो फिर वो बोलता है कि हालांकि होलोस के आक्रमण को रोक दिया गया था, शहर के कोनों में अभी भी होलोस पाया जा सकता है। और फिर उसको ना पीछे से एक आदमी देख रहा था, ठीक है। और फिर उसके पीछे वाला इंसान बोलता है तो आप हैं मेरे नया खिलौना। और फिर वो बोलता है यह एहसास, दस्तक दस्तक की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है, इधर उधर देखता है और बोलता है क्या वहाँ होलोस है। और फिर जो व्यक्ति बोल रहा था ना, वो ना मतलब कि एक दादी को पकड़कर खम्भे से सटा दिया था, और सब उसे देख के बोले थे क्या कर रहा है ये। और फिर वो लेफ्ट और राइट हड़बड़ाहट में देखता है, मतलब परेशानी में देखता है। और फिर वो अपने सर पर हाथ रख के बोलता है कि शायद मैं अभी बहुत ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। और फिर वो अपने फ़ोन में टिप टिप करता है, मतलब बिप बिप मैसेज जो आता है ना, बिप बिप वाला वो। और फिर उसके फ़ोन में एक लोकेशन टैग की गई थी, ब्लॉक सी साइंस सिटी जिन हाओ। और एक मैसेज भी था, वो मैसेज में बोला हुआ था आपको अभी बेयोन में रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, कृपया आराम कर ले और रात 9 बजे मैप में टैग की गई जगह पर जाए, जहां आपके लिए एक वेलकम पार्टी रखी गई है। फिर वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ नया पार्टनर जैसा लोगों ने कहा था उतना मुश्किल नहीं है। और बोलता है लेकिन पार्टी इतनी दूर दराज की जगह में कैसे होगी। और फिर वो जो आदमी था ना, वो बुढ़िया से हटता है और हंसने लग जाता है। और फिर वो बोलता है कि इस खिलौने में घिसाव का स्तर काफ़ी ज़्यादा है। ये बोल रहा था, ये इसका नाम रैनयान है। ओके, समझे आप सब? ठीक है। और फिर रैनयान के पीछे से एक हिलता हुआ हाथ आता है और उसके कपड़े को निचोड़ देता है। और वो मतलब कि ना उसका करंट सा लग जाता है और वो जमा हुआ मतलब जम जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसको पीछे से एक दादी ने पकड़ा हुआ था और बच्चा था। बच्चा वो पीछे मुड़ कर देखता है और कुछ नहीं कह पाता है। बच्चे के हाथ से कुछ सामान गिर जाता है और फिर वो दादी का हाथ पकड़ता है और हटा देता है और बोलता है कि आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। और फिर उस दादी के आई थिंक किस करता है। ओके। और फिर ये रैनियन चला जाता है और पीछे से दादी बोलती है कि अरे बाप रे, मुझे लगता है कि मुझे फिर से प्यार हो गया है। और जो वहाँ पर बच्चा होता है, वो बच्चा बोलता है क्या आप ठीक हैं दादी। और फिर रैनयान एक बिल्डिंग पे आ जाता है बड़ी वाली, और दूरबीन ले लेता है और देखते हुए बोलता है सॉरी। उसके ब्लूटूथ में से आवाज़ आती है कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर बार नहीं मिल रहा है जिसे तुमने मैप पर टैग किया है। और फिर रेनयान बोलता है बिल्कुल सही समय पर, बहुत बढ़िया। पार्टी से पहले गेम खेलना कैसा रहेगा। और फिर रेनयार बोलता है सॉरी मो बोलता है गेम। और वो बोलता है रेनयान कि बस एक छोटा सा खेल जो मैंने अपने सभी पार्टनर के साथ पहले बॉन्डिंग के लिए खेला है। और फिर
वो बोलता है कि ठीक है, खेल क्या है? और वो बोलता है, वो रैनयान बोलता है, क्या तुम तेज दौड़ सकते हो? और फिर रैनयान ना उसे देखते हुए ये सब बोल रहा होता है और फिर मुँह बोलता है, वाई क्यों तेज से चलना? और फिर क्या बोलते हैं, रैनयान बोलता है कि अपने पीछे देखो। और फिर वो पीछे मुड़कर बोलता है, मेरे पीछे? और उधर टिटर टिटर की आवाज़ें आ रही होती है। और फिर वो पीछे मुड़कर देखता है, बोलता है यहाँ। और वो उसे देखकर चौंक जाता है। वो आदमी पागल लग रहा होता है, चल रहा होता है पागलों की तरह। और फिर वो बोलता है, होलो। और फिर मतलब कि ना उसके होश उड़ जाते हैं उसे देखकर। और फिर वो होलो बोलता है, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो मेरे प्यारे दोस्त टिटर टिटर? और फिर वो बोलता है, तुम मुझे निशाना बना रहे हो? मतलब वो फ़ोन पे बोलता है उसे, तुम मुझे निशाना बना रहे हो? और फिर सामने वाला इंसान बोलता है, मतलब कि जिससे वो बात कर रहा था ना रैनयान से, वो बोलता है, काश ज़ाहिर है हम अपने खेल में थोड़ा और रोमांस लेना चाहते हैं। और फिर उसे दिखा जाता है। और फिर रैनयान मुँह से बोलता है कि 10 मीटर आगे आपके 9 बजे की दिशा में एक गली है, आप उसे वहाँ ले आए, मैं वहीं मिलूँगा। और वो उसे देख रहा होता है। वो भागते हुए बोल रहा होता है, मुझे लोगों को धोखा देना पसंद नहीं। और पीछे से वो होलो बोल रहा होता है, वापस आओ। और फिर वो बोलता है, क्या संयोग है कि मैं भी। और फिर और रैनयान उधर छप छप कर सीढ़ियों से उतर रहा होता है। और फिर वो उसे बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो। और वो उसे बोलता है गुस्से में कि शिकायत करना बंद करो और दौड़ो, बस दौड़ो। ठीक है। और फिर कुड़कुड़ाने की आवाज़ आती है और कॉल कट जाता है। मुँह बोलता है रैनयान। और फिर मुँह तेज़ी से भागता है, उसके पीछे वो लोग मतलब भाग रहा था। और फिर रैनयान को गली दिख जाती है और वो उस गली को देखता है। और फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, रैनयान। और वो खो 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 कर रहा था, रैनयान। और फिर उसके पीछे से वो लोग आ रहा होता है। और फिर वो बोलता है, एक मर्द, और क्या आप मौजूद हैं? और बोलता है, चलो भी, तुम कहाँ हो? बाहर आओ। और फिर मतलब कि ना वो घबराया हुआ था कि भाई उसने मेरे को फंसा दिया वगैरह वगैरह। ठीक है। और उसके पीछे से ना होलो आ ही रहा था, टिटर 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 करके आ रहा था और हंस रहा था, हा हा तुम्हें पकड़ लिया, ये होलो बोल रहा था हंसते हुए। पागल लग रहा है ये होलो तो। ठीक है। फिर वो होलो मो के पास आ रहा होता है और अभी तक रैनयान आया भी नहीं था। और फिर मो चिल्लाते हुए इसको बोलता है कि निकल जाओ कमीने, ये मजाक नहीं है, मैं मरने वाला हूँ। और फिर वो होलो टिटर टिटर करते हुए बोलता है, गेम में मरना काफ़ी आम बात है, ठीक है। और फिर मुँह का पैर किसी चीज़ में लग जाता है और फिर शायद से वो गिरने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है वो गिर ही रहा था, मतलब गिर रहा था। और फिर वो गिर जाता है और उसे बोलता है, तुम सन की हो? और वो जो होलो होता है ना, वो उसकी ओर झुक जाता है और वो बोलता है, तुम सन की हो। फिर ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। आज के लिए बाय। और अगला चैप्टर इसका जल्दी आएगा। ठीक है, इंतज़ार करना मेरा, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट भी। बाय।